शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी हैं, कैसे वो दुख हरते हैं? तो बाप कितने निरअहंकारी हैं जो अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस गंदी, विकारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी दुनिया में आते हैं। हम सब आत्माओं को फिर से ऊंचा उठाने के लिए हमने कितने प्रयास किए, कितने वेद मंत्र भक्ति पूजा की, लेकिन हम पावन नहीं बन सके। और ही और पाप बढ़ते गए। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। तो कैसे शिव बाबा जो दया के सागर हैं, तो सचमुच जो दया का सागर होता है वो निरअहंकारी भी होता है। तो कैसे पिता परमात्मा अपने लाडले बच्चों को फिर से श्रेष्ठ और महान पावन बनाने के लिए इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम विचार करो, क्या आत्मा बिना मुख के बोल सकती है? तो मुख चाहिए। तो मैं भी इस दुनिया में आता हूँ, मुझे पावन शरीर तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि पांचों तत्व भी पतित है। तो मुझे भी पतित शरीर में आना पड़ता है। तो कितनी बाबा हम पर असीम कृपा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे मैं निराकारी निरअहंकारी हूँ, तुम भी निराकारी निरअहंकारी बनो। तो जैसे निराकारी स्थिति में आते हैं, उसी समय हम निर्विकारी बन जाते हैं और निरअहंकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं विश्व के सरताज हो। तुम आत्माएं ऊंचे उठते हो, सारा विश्व ऊंचा उठ जाता है। तुम्हारे गिरने से सारे विश्व की गिरावट हो जाती है। तुम हीरो हो। तुम ही इस सृष्टि के अंदर ऐसी मणि हो जो तुम्हारे चमकने से सारा संसार चमकता है। तुम्हारे चमक कम होने से सारा संसार का पतन हो जाता है। इसलिए हे मेरे लाडलो बच्चों, तुम वर्तमान समय जागो और जगाओ। तो बाप आकर के रोज़ हमें ज्ञान का घृत हम आत्माओं के रूपी दीपक में डालते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक जीना है तब तक ये पढ़ाई पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि ये माया की दुनिया है। माया अंत तक भी तुमको छोड़ेगी नहीं। कहीं ना कहीं तुमसे पाप कर्म कराएगी। इसलिए क्यों तुम कोई पावन दुनिया में नहीं बैठे हो। तो ये माया का राज्य है। माया के जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, उसको रोज़ ही इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाए तो उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, ये ज्ञान अमृत है, ये ज्ञान घृत है, ये ज्ञान गदा है, जिससे तुम इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में इस संसार सागर को, विषय सागर को पार कर सकते हो। इसे कभी भूल नहीं करना कि ये तो हमारे पास ज्ञान तो पहले से है ही है। लेकिन नहीं बच्चे, जैसे हम घर के अंदर आटा दाल रखते हैं तो रोज़ ही बना के खाते हैं, इसी प्रकार आत्मा के को सुरजीत करने के लिए ये ज्ञान का भोजन अति अति आवश्यक है। इसमें हमारी ही आत्मा के महान बनने से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अपने आप ही मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितनी महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो। इसलिए तुम रोज़ ये ज्ञान का घृत डालते रहो। पवित्र बनो, योगी बनो। इसके लिए पवित्रता मुख्य है, क्योंकि जैसे बर्तन शुद्ध नहीं होता है तो दूध उसमें रखोगे तो फट जाता है। तो पहले बर्तन को अच्छी तरह से स्वच्छ किया जाता है। इसी प्रकार हमारी जो बुद्धि मलिन हो गई है, उसमें ज्ञान तभी टिकेगा जब बुद्धि प्योर होगी। तो बुद्धि की पावनता के लिए बाबा ने हमको सहज योग सिखाया।
जितना बाबा को याद करते हैं हमारे अंदर उतना ही स्वच्छता आती है, पवित्रता आती है, दिव्यता आती है, उतनी ही हमारे अंदर दिव्य गुणों का श्रृंगार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारी जीवन बहुत बहुत अनमोल है, यही हीरे जैसा जन्म है। मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है, लेकिन मनुष्य जीवन में भी हीरे तुल्य जीवन ये संगम युग पर है, जबकि पिता परमात्मा आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, गुणों की माला हमें पहनाते हैं, शक्तियों की माला पहनाते हैं और फिर विजय माला पहनाते हैं, तब हम बाबा के गले का हार बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, सामने मंजिल दिखाई दे रही है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे चित्रों को देखते रहो तो तुम्हारी बुद्धि में आएगा, हम कैसे ये ज्ञान टपकता रहेगा। तो बाबा कहते हैं अगर मुख से नहीं भी सुना सकते हो तो भी बार बार चित्रों को देखते रहो तो तुम्हारे अंदर चमक आ जाएगी, अपने आप ही मुख से ज्ञान निकल पड़ेगा। तो बाकी दिल शिकस्त नहीं हो, कभी भी हमें दिल शिकस्त नहीं हो। दूसरी बात, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है, तलवार है, अगर दुश्मन है हम तलवार को यूज़ ही ना करें तो हमारे किस काम का। तो बाबा कहते हैं इन शक्तियों का भी समय प्रति समय यूज़ करो। मान लो कोई बात घटना घट जाती है तो सहन शक्ति को बुलाओ कि नहीं मुझे सहन करना है, मुझे तो अपनी, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, मेरा कभी चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ। तो सहन शक्ति को भी यूज़ करो, निर्णय शक्ति को यूज़ करो। इसी प्रकार कोई बातें होती हैं, समा जाओ, पी जाओ, समाने की शक्ति, क्योंकि जो जैसे जैसे शक्तियों को यूज़ करते हैं हम आत्मा शक्तिशाली बन जाते हैं। बाकी इस संसार में रहते हुए बाबा हमको तैरने के लिए विधि बताते हैं। तो कहते हैं बच्चे कभी भी ये नहीं सोचो ये मेरा है, तेरा 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 करते रहोगे तो तैरते रहोगे, जहाँ मेरापन आया वहाँ मैलापन हो गया। तो इसलिए झूठा अभिमान और शिव बाबा का अपमान है। दी ये चीज़ बाबा ने है और हम सोच लेते हैं ये मेरी है, देने वाले की हमने कदर ही नहीं की, ये तो चीज़ हमारी नहीं है, तो दाता की देन है। तो बाबा कहते हैं तेरा तेरा ही करते रहो तो तुम लगाओ मुक्त रहोगे, झुकाओ मुक्त रहोगे। अच्छा, ओम शांति।